रस है कथा में, बड़ा आनंद है इनकी भक्ति में। और जिन राम के चरित्र की वार्ता करने हम बैठे, जिन हनुमान के चरित्र की वार्ता करने बैठे, वो राम हमारे आराध्य, हमारे भारत के संपत्ति, हमारे विश्व की धरोहर, क्या कहना। राम जी ने जब रावण का वध कर दिया, रावण मारा गया, रात का समय, रात्रि के काल में, रात्रि के समय में प्रभु राम चांद की चांदनी को निहारते हुए एक शिला पर बैठे हैं। उसी समय पीछे से एक स्त्री आई और स्त्री की छाया राम जी ने देख ली, और स्त्री की छाया देखकर प्रभु राम खड़े हो गए, और खड़े होकर के धीरे से हाथ जोड़कर कहा, कौन हो मां? हे मां, तुम कौन हो? कृपा करके अपना परिचय दीजिए। इतना सुनते ही वो छाया रूपी जो स्त्री थी फबक फबक कर रोने लगी। प्रभु श्री राम ने कहा, क्या हुआ, कौन हो तुम? तो वो जो स्त्री थी वो बोली, राम मैं कोई और नहीं, मैं अभाग्नि पापनी रावण की पत्नी मंदोदरी हूं। तो प्रभु श्री राम ने कहा, मां रावण का तो आज वध हो गया, और तुम इतनी जल्दी इतनी रात को अकेली मेरे पास क्यों आई हो? क्या बात है मां, सब ठीक तो है, सब खैरियत तो है ना मां? मां हम जानते हैं आपको आज कष्ट हुआ होगा, पर करें क्या, विधि का विधान है, युद्ध में तो मृत्यु और जन्म, जो बच जाता उसका पुनर्जन्म हो जाता, जो नहीं बचता उसकी मृत्यु होती। मंदोदरी कहती, राम मैं कुछ नहीं देखने आई, बस तुम्हें देखने आई। राम जी ने कहा, क्यों मां? तो मंदोदरी कहती है, राम मैं देखना चाहती हूं कि वो वीर कौन है, वो रघुवीर कौन है जिसने हमारे इतने शहंशाह पति को ढेर कर दिया, और उसमें ऐसी कौन सी बात है जो हमारा पति किसी से नहीं जीत सका, उसको भी मार डाला। तो प्रभु राम ने हाथ जोड़कर पूछा, मां आपने मुझ में ऐसा क्या देखा, जरा बताओ जो तुम्हारे पति से अलग है। मंदोदरी कहती, राम एक मेरा पति था जो पर स्त्री को अपनी पत्नी बनाना चाहता था, और एक राम तुम हो कि स्त्री की छाया देख करके भी खड़े होकर मां से संबोधित करते। ये राम का आदर्श, ये प्रभु श्री राम का स्थापित आदर्श है। ये हमारे आपके भारत के लोगों का सौभाग्य है। मेरे लोगों, आज तक तुमने सिर्फ राम की रोती हुई बातों को सुनकर उन्हीं को चित्त में रखा। राम वनवासी है तो राम वीर भी है, और राम रघुवीर भी है, और राम के दूत महावीर भी है। और हम तुमसे इस बात से ये कहना चाहते हैं कि तुम राम के वंशज हो, तुम भी वीर हो। अब सनातन की रक्षा के लिए तुम भी खड़े हो जाओ और हिंदुओं एक हो जाओ। तुम्हारी भी बारी है मेरे पागलों। ना तो हम तुम्हें चमत्कार दिखाने आए हैं, ना हम तुम्हें कथा सुनाने आए हैं। 100 की बात यह, हम तो अनपढ़ गवार हैं। सच बताएं, हम तो कुछ नहीं जानते, अनपढ़ गवार हैं, बहुत मूर्ख हैं, हमारी कोई पढ़ाई लिखाई है नहीं। जो भी है गुरु कृपा, हमें तो हनुमान जी ने चुना, ये हमारा सौभाग्य है। बस आप लोग हमारा परिवार हो, और हम चाहते तुम्हारी आंखों में आंसू न रहे और तुम भी हनुमान जी के हो जाओ। हम चाहते तुम भी मुस्कुराओ, हम चाहते तुम भी बागेश्वर बालाजी के हो जाओ। हम चाहते तुम्हारी जिंदगी में भी खुशियां भर जाए, हम चाहते तुम्हारी जिंदगी में भी बहार आ जाए, हम चाहते तुम्हारी जिंदगी में भी पूनम का चांद बना जाए। हनुमान जी महाराज रामचंद्र हैं, राम जी का नाम भी रामचंद्र है। और हमारे हनुमान जी को पाने का रास्ता संत हैं। संत को पकड़ोगे तो हनुमंत मिलेंगे, हनुमंत को पकड़ोगे तो प्रभु श्री राम भगवंत मिलेंगे। सुबह शाम 8 याम। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, तुम्हारे भजन राम जी को पावे, जन्म जन्म के दुख विश्राम। अच्छा, इस पर दूसरी बात, सीधी सी बात, हनुमान राम। एक बात बताओ, हमारे कलाकार बढ़िया बजाएंगे तो आप लोग क्या कहोगे?
गुरु जी के कलाकार कौन बहुत हनुमान जी अच्छे को हैं। खुश बोलो हाँ करना या ना? चाहता है? बोला अरे जोर से तो आज बोलो। ही घर जाकर कल झंडा किसी लगा का लेना राम लड़का या नाम का, लड़की और घर के बाहर लिख नौकरी देना में जय पास हो जाए, बागेश्वर IAS धाम, IPS बन जाए, तो हम लोग जय क्या सिया कहते हैं? राम। फलाने का बेटा सत्य बड़ा सनातन होशियार धर्म की, निकला। बस किसको ये श्रेय 3 चीजें जाता लिख है? देना घर के बाहर, और माता जब पिता मौका को। मिले तब अच्छा, सुबह किसी शाम की शादी हो गई, नहीं जो घर सुबह वाली है शाम लोग आई, 8 वो खतरनाक यही निकला। काम किए जा। खतरनाक नहीं, डेंजर। कौन सा और जो भी होती कर है रहा बहू में तो डेंजर खुश होती है। होंगे पहले आती थी हनुमान बहू राम, बेटी, राम अब आती है बहू रानी। राम राम। और रानी आएगी तो फिर तो रानी जैसी रहेगी। आज से सासू माँ कौन चाय कौन बनाए, हनुमान बहू जी का हो परी, गया? जय बजरंगबली। पक्का? हाँ, तो किसी का कच्चा? नया ब्याह हो, अरे राम और वो बुलावा जो बच्ची है, भेजिया, जिसका ब्याह हुआ, वो कोई उपद्रव कर दे, कुछ गड़बड़ी कर दे, कुछ नाटक कर दे। एक बात बताओ भैया, किसको हम लोग गाली बुलावा देते? भेजिया, किसको गाली? दिया घर के कबीरा रोए, बहू को तो देते हैं, बहू के साथ साथ जो उसके सुख साधु माता संग पिता, में, उनके संस्कार खराब जो होंगे, वैकुंठ बिटिया के भी खराब है। बोलो हाँ या ना? और बहू है जो कि बढ़िया सुख साधु हम लोग क्या कहते हैं? संग अरे अच्छे खानदान से आई है, सो परिवार वाले माता पिता भी वैकुंठ अच्छे हैं, न इसलिए तो बहू रानी के आप संस्कार लोग भी 4 अच्छे घंटे हैं। से बैठे, क्या तुम्हें तो घर जो की याद आ रही? काम बेटा अच्छा वो करे, तो जो माता कर्जा पिता को चुकाना है वो मिलता। याद आ रहा है क्या? बेटा बुरा करे, जो मिलने जाना है वो याद आ रहा है क्या? दुष्परिणाम भी माता पिता देखो को भोगना कितनी अद्भुत पड़ता। बात है। उसी प्रभु की प्रकार कथा में तुम्हें कुछ भक्त याद यदि नहीं आ रहा। अच्छा काम हम यही करे, तुमसे कहना कोई चाहते हैं, तुम चमत्कार थोड़ा हो जाए, मुस्कुराते हम हो, पर फोटो लोग अच्छी कहते आ हैं, जाती है, बागेश्वर हनुमान जिंदगी जी भर की मुस्कुराते कृपा रहो, से वो ऐसा कर पूरी रहे। जिंदगी भी बाला तो जी की अच्छी आ कृपा से। जाएगी यार। कुछ गड़बड़ हो जाए, अरे हनुमान जी को भगत हैं? बनो भरत, तो इसीलिए तो भी हनुमान जी का आप नाम कथा आएगा। में थोड़ा मेरे बैठे, पागल, आपको भूलने एक की आदत दूसरे पड़ने से लगी। जुड़े हम हैं। तुमसे यही कहते बेटा हैं, के तुम्हारी जिंदगी में संस्कार दुख है, तुम संस्कार सदा पिता के लिए पर बागेश्वर प्रभावी धाम होते के हैं, हो जाओ। वैसे ही दुख का तो भक्त के पता ही गुण नहीं चलेगा अवगुण कहाँ भाग भगवान पर गए प्रभावी होते हैं। हैं? राम इसी में हम बुलावा बात समझाना भेजिया, चाह रहे हैं कि दिया यदि हम हनुमान जी के कबीरा भजन को करेंगे, रोए, हनुमान जी की चरण शरण को सुख पकड़ेंगे, साधु तो हमें राम जी को नहीं संग पकड़ना में, पड़ेगा, सो स्वतः ही राम जी वैकुंठ प्राप्त न हो जाएंगे। बोलो सीताराम। और रामचरित इसलिए मानस में तुम्हारे गोस्वामी जी भजन कहते हैं, राम जी सत्य को संगत पावे। इस पे तीसरी बात मुद सुनो। मंगल मूला, बुआ जी अकेली आए सत्य संगत घर में, मुद तो हम लोग क्या कहेंगे? मूला, बुआ जी और रुक लो, सोई 10 दिन 5 दिन बुआ रह सीधी लेंगी, सब मौसी जी बुआ जी साधन और 20 दिन रुक लेंगी, 1 महीना रुक लेंगी। और दूसरी बाद में जगह वो कहाँ रामायण जाएंगी? रामायण में अपने गोस्वामी घर। जी कहते हैं, बोलो हाँ या ना? बिनु सत्य संग जाएंगी कि नहीं? विवेक लेकिन न फूफाई जी को ले आए। होई, राम कृपा बिनु सुलभ। फूफा को ही लेवा लाए। और हनुमान चालीसा में भी हनुमान जी के लिए लिखा, यदि कहेंगे कि प्रभु हमें जाना है, चरित्र तो हम लोग क्या कहेंगे? फूफा सुन कहाँ जाओगी? में फूफा तो यही है। रसिया, है? मोतिया तो यही है, प्रभु कहाँ जाओगी? चरित्र इधर ही रहो। जैसे दीपावली सुन पर लोग में हमें गुरुजी हम किसकी पूजा करें? रसिया, लक्ष्मी जी की दीपावली की पूजा करें, तो हम कह देते भैया लक्ष्मी जी की तो करो, साथ में नारायण की करो। लक्ष्मी जी आ जाएंगी तो हो सकता बाद में वो नारायण के पास चली जाए, और यदि नारायण आ जाएंगे तो जैसे हनुमान जी कथा के प्रेमी है, तुम भी हो जाओ। तो जैसे हनुमान जी का उसी चारों प्रकार युगों में नाम है, तुम्हारा राम जी कलयुग को में ही हो पाएंगे, जाए। हनुमान जी माध्यम है। यदि हम हनुमान जी को कई लोग तो बुला ऐसे लेंगे, आते हैं, जैसे राम आते जी वैसे ही कहाँ? चले जाते हैं। जहाँ कई हनुमान लोग जी- ऐसे आते हैं, और हनुमान जैसे जी आते हैं कहाँ? वैसे ही चले जाते हैं। फिर आए जहाँ- किस लिए? जगह बुक करने के लिए। क्यों? है? राम अरे आए ही हो द्वारे तो कुछ काम कर ले ऐसा, तेरा नाम हो जाएगा। कुछ काम कर हनुमान ले जी कहाँ- ऐसा, कहाँ? राम जी। तेरा और नाम राम जी हो कहाँ- जाएगा। जो राम बोलो, बोलो, गुण बोलो। गाएगा वो हनुमान जी नाम को इसको ऐसे समझो, गाएगा। सदा राम गुण रहो गाएगा, रघु नाम को, जो राम गुण गाएगा सदा। सो हनुमान जी नाम आप राम जी के पास ही रहते हैं, इसीलिए मेरे पागलों 3 दिन की कथा नाम में हो एक बात तो हम दावे के साथ कह सकते, यदि तुम हनुमान जी के चरण पकड़ लोगे तो राम जी को बुलाने इसलिए की मेरे आवश्यकता पागलों, नहीं है, राम जी से मिलाने आज का की काम कथा का हनुमान सार जी यही का है हो जाएगा। कि चाहे जैसे हो जिंदगी इसलिए में गोस्वामी कथा जी ने को हमें लगता सुनना लिखा है। बहुत क्या? ही जरूरी है। क्या है? तुम्हारे भजन अरे जोर से बोलो। राम जी को है कि नहीं? भावे। देखिए एक बात बोले, गाइए। लोग गुरु जी की नहीं मानते पर कथा की मान लेते। लोग गुरु जी की नहीं
मानते पर गधा की मान लेते हैं। हमारी प्रार्थना है। अच्छा एक बात, कथा में आने से माथा टेकना पड़ता, मस्तक रखना पड़ता, क्यों? क्या जरूरी है? हमें नहीं पढ़ना है, बहुत बड़े आदमी, बहुत बड़े पद में, हम क्यों माथा रखें? क्या हो जाएगा माथा रखने से? ठटरी के बारे। अब ये दूसरी बात, ठटरी बारे समझते हो? जन्म जन्म के दुख हमको लगता है तुम पुराने विश्रावे के दो अर्थ, एक होता विस्मरण होना, एक होता हरण होना। हरण होना जो मतलब ठटरी के बारे समझते हैं, हम समझ जाते हैं कि ये पुराने पागल हैं, क्योंकि ठटरी के बड़े बुंदेलखंडी शब्द है, वो हम ही बार को समझ में आता है। दर्द की दवा लेने के लिए डॉक्टर के पास दांत खुरवाने जाते, तो डॉक्टर क्या करता? इंजेक्शन लगा देता, सुन्नपन हो जाता, गुरु की नहीं मानते पर गधा की मान लेते, पर दर्द नहीं होता। क्यों? क्योंकि विस्मरण रहता। उसी प्रकार यदि हम लोग हनुमान जी की भक्ति करेंगे तो दुख तो रहेगा, पर दुख तुम्हें परेशान नहीं करेगा। दो वक्त जब तक रहेगी जिंदगी, जन्म फुर्सत ना मिलेगी काम से, कुछ वक्त दुख ऐसा रहेगा तो प्रेम पर तुम्हें परेशान नहीं करेगा। जैसे कई बार हम लोग, जैसे ऐसे समझो, एक और उदाहरण है, सत्संगति के लिए समय निकालना, आंखों के ऊपर पलक, और अगर तुम निर्बल हो, चीज बंद करनी है तो बटन दबाना पड़ता, सेंसर की तरफ हाथ हिलाना पड़ता, AI का जमाना है, बोलना पड़ता, तब जाकर के दरवाजा बंद होता, बटन बंद होता, पंखा बंद होता, ये भगवान सबल बनाते हैं, जो पलक है जो हनुमान बिना बटन दबाए बंद होती। तीसरा सूत्र, तुम ऐसी राम के चरित्र को चित्त में उतारोगे तो चित्त का भूत भाग जाएगा, राम जी का दूत अंदर का जाग जाएगा। आज ही कथा में अंधेरे बन जाओ। आज की कथा का चौथा सूत्र आज की कथा का ये था, अपने अपने घर के बाहर झंडा लगाओ, क्योंकि जिस द्वार पर राम नाम लिखा होता, धर्म ध्वज होता, वहीं राम जी के दूत टिक जाते। बाकी बटन से बंद होती, पर आंखों की जो ये सटर, पांचवा सूत्र, ये हम सब हिंदू, पलक सटर, आंखों की जो ये सटर है।